रहीम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटे आज हम अपने चौथे लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 4 है हमारा और इसमें हम ये देखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 में कोडिंग कैसे करनी। इससे पहले बेटे हम ये जो चैप्टर है ये मैंने आपको बताया था कि हमारा ये चैप्टर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से मुतालिक, और उसमें हम जो चीज़ें देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे करना है, उसकी मेथडोलॉजीज़, उसकी टेक्निक्स, कौन कौन से तरीक़ाकार या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है किसी एक गिवन प्रॉब्लम को, किसी एक गिवन सोल्यूशन को निकालने, सोल्यूशन को लेने के लिए। तो अब बेटे उसमें पहले नंबर पे वो थोड़ा सा रिमाइंडर दे दूं कि हमने आइडेंटिफाई किया था प्रॉब्लम को, फिर हमने उसकी रिक्वायरमेंट्स देख ली थी, फिर हमने उसको एनालाइज कर लिया था। एनालाइज करने के बाद फिर हमने ये देखा था कि उसमें वो जो उसका एल्गोरिदम है वो कैसे बनाया जाएगा, डेस्क चेकिंग का प्रोसेस देखा था, ठीक है। अब उसके बाद हमारा अगला स्टेज जो आती है, जो अगला स्टेप जो आता है इसमें, उसका नाम है राइट द प्रोग्राम, या इसको कहा जाता है कोडिंग बेटे। अब ये जो कोडिंग की जाती है, कोडिंग का मतलब ये है कि अब रिटन फॉर्मेट के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप करने के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के हवाले से हमने जो बुक पे, जो कॉपी पे काम करना है, जो पेपर वर्क करना है, वो हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब पेपर वर्क मुकम्मल करने के बाद हमारा जो अगला काम होगा वो ये होगा कि अब वो जो वर्किंग हमारी हो गई है उसको हम प्रोग्राम की शक्ल दे दें, उसको लिख लें किसी एक लैंग्वेज के अंदर। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर जो डेवलपर होता है बेटे, उसने जो चीज़ें मद्देनज़र रखनी है, सबसे पहली चीज़ तो उसने ये देखनी है कि जो लैंग्वेज वो चूज़ करेगा या जो जिस लैंग्वेज में वो काम करेगा, क्या उस पर उसकी फुल ग्रिप है, ठीक है। लैंग्वेज उसने यानी वो चूज़ करनी है जिस पे उसकी मुकम्मल कमांड है, ठीक। फिर दूसरी चीज़ जो उसमें देखनी है कि क्या कमांड तो ठीक है, क्या ये लैंग्वेज हमारे इस गिवन प्रॉब्लम के सारे सॉल्यूशंस को या बेस्ट सॉल्यूशन को निकालती है, क्या इस तरह से सॉल्व कर देती है। अगर वो कर देती है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर उस लैंग्वेज के अंदर हम प्रोग्राम लिखना शुरू कर देते हैं। इस अमल को कहा जाता है बेटे राइट द प्रोग्राम, या इसको कहा जाता है कोडिंग। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ जो मद्देनज़र रखी जाती है वो ये देखा जाता है कि लैंग्वेज का आपको सिंटेक्स आना चाहिए। लैंग्वेज का बेटे क्या आना चाहिए आपको, सिंटेक्स आना चाहिए। अब ये सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस टू राइट अ प्रोग्राम in a प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो कवानीन या वो कह लें वो असूल व ज़वाबित जिनको इस्तेमाल करते हुए हम किसी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखेंगे बेटे, उसको कहा जाता है, ये क्या है, लैंग्वेज का सिंटेक्स है। तो सिंटेक्स आपको अगर अच्छी तरह से आता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप अब उस लैंग्वेज के अंदर इस काबिल हैं कि आप उसमें कोई सॉफ्टवेयर बना सकें, कोई प्रोग्राम बना सकें, यानी ये वाला फेज़ हमारा इसमें मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, इसको बेटे ये मैंने ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, इसको शॉर्ट करके कोडिंग का नाम भी दे दिया जाता है। हम इसे कोडिंग भी कह लेते हैं कि जी हम क्या कर रहे हैं, ये हम कोडिंग कर रहे हैं। प्रोग्राम लिखने को क्या कहते हैं, कोडिंग भी कह लेते हैं। अच्छा, अब ये जब बेटे प्रोग्राम लिख लिया, अगला स्टेप जो हमारा आ जाता है वो है टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम। अब ये जो टेस्ट एंड डिबग है ये क्या है, इसका मतलब है कि प्रोग्राम आपने लिख लिया। अब जब आपने बेटे प्रोग्राम लिखा तो क्या वो ज़रूरी है कि वो सारा का सारा प्रोग्राम 100% ठीक लिखा गया है या एक ही बार में सारा सही लिखा गया है, ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि आपने उस प्रोग्राम को चेक करना होता है। जब आपने एक बार प्रोग्राम लिख लिया, अब आप उसको चेक करेंगे। उस चेक करने को हम कहते हैं टेस्ट, कि हम क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। अब ये जो टेस्टिंग की जाती है बेटे उसकी, वो किस तरह से की जाती है, टेस्टिंग की जाती है टेस्ट डाटा देकर। टेस्टिंग किस तरह से होती है बेटे, टेस्ट डाटा देकर। टेस्ट डाटा कौन सा डाटा होता है, ऐसा डाटा जिसके नताइज, जिसके रिजल्ट्स आपको पहले से मालूम हो। ऐसा डाटा जिसके रिजल्ट्स आपको पहले से मालूम हो, हम उसे कहते हैं, ये हमारा कौन सा डाटा है,
टेस्ट डाटा है। मिसाल के तौर पर हम ये करते हैं कि एक प्रोग्राम बनाते हैं, सादा सी बात ले लेते हैं कि जी एडिशन का हमने एक प्रोग्राम बनाया, 2 वैल्यूज़ को ऐड करना है, उसका प्रोग्राम बनाया। अब मैं क्या करूँगा, उसको चेक करूँगा कि क्या ये जो मैंने एडिशन का प्रोग्राम बनाया है क्या कोई सी भी 2 वैल्यूज़ दे के ये काम करता है कि नहीं करता। तो वो क्या करूँगा, मैं उसको पहले दे देता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ 7 और 2। अब 7 और 2 मैंने दिया तो मुझे पता है कि 7 और 2 का रिजल्ट मुझे वैसे ही पता है 9 है, ठीक है ना। तो ऐसा डाटा जिसका रिजल्ट मुझे पहले से मालूम होगा उसे मैं कहूँगा ये टेस्ट डाटा है। तो प्रोग्राम को जब चेक किया जाता है तो वो टेस्ट डाटा देकर किया जाता है कि क्या ये प्रोग्राम जो है ठीक काम कर रहा है। और ये टेस्टिंग का फेज़ बेटे एक बार नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि एक बार आपने टेस्टिंग शुरू कर दी या टेस्टिंग एक बार कर ली और काम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। वो टेस्टिंग बार बार करनी पड़ती है। आप मुख्तलिफ पेयर्स डाटा की उसको देंगे, जैसे 7+2 दे दिया, 3+4 दे दिया, 5+4 दे दिया, 7+9 दे दिया, मुख्तलिफ वैल्यूज़ दें, बार बार दें, जब आपकी हर तरह से तसल्ली हो जाए। और फ़र्ज़ करें कि उसमें इशारिया वाली वैल्यूज़ भी शामिल हैं या आपने रखी हुई हैं, तो वो वाली वैल्यूज़ भी एज ए टेस्ट डाटा दें, ठीक है। दे के फिर जब आपकी हर तरह से 100% कन्फर्मेशन हो जाए कि जी ये अब मेरे दिए गए हर तरह के डाटा पे काम कर रहा है, तो हम फिर कहते हैं कि ये टेस्टिंग फेज़ मुकम्मल हो गया। और अगर फ़र्ज़ करें ऐसा हो बेटे कि उसमें प्रॉब्लम आ रहे, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल है कि हमको वैल्यूज़ दें या जो प्रोग्राम बनाएं तो उसमें डाटा दे के देखें तो रिज़ल्ट हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, प्रोग्राम में क्या है, मिस्टेक्स है, प्रोग्राम में क्या है बेटे, गलतियाँ। तो उन गलतियों को कहा जाता है बग्स। टेक्निकल टर्म के अंदर प्रोग्राम के अंदर जो एरर्स हैं उनको क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है बेटे। और बग्स को निकालने का अमल कहलाता है डीबग। The process to remove errors from the program are called debugs या debugging, कुछ भी कह सकते हैं। अब अगला स्टेज इसी के साथ मिलाया हुआ है कि टेस्टिंग के साथ जो चीज़ जुड़ी हुई है वो है डिबगिंग। कि जब आपने एक बार टेस्टिंग कर ली तो टेस्टिंग अगर तो 100% ठीक होगी तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं ठीक हुई तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी डिबगिंग करना पड़ेगी। अब डिबगिंग यानी उसमें से गलतियां हमें बेटे निकालनी पड़ेगी। तो गलतियां निकालने का जो अमल है वो डिबगिंग है। और ये डिबगिंग कितनी तरह की गलतियां, यानी यूँ कह लें सॉफ्टवेयर के अंदर कितनी तरह के एरर्स होते हैं, उसके हवाले से हम बात करें तो बुनियादी तौर पर बेटे ये 3 हैं। एक को कहा जाता है सिंटेक्स एरर्स, एक को कहा जाता है रन टाइम एरर्स, और तीसरे को कहा जाता है लॉजिकल एरर्स। अच्छा, अब अगर हम बात करें इस तरह से कि ये जो तीनों एरर्स हैं हमारे पास, इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको समझाता हूँ कि ये कौन सा किस तरह का एरर होता है, तो फिर आपको बात क्लियर भी हो जाएगी कि हम ये क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटे सिंटेक्स एरर्स की। सिंटेक्स एरर्स, अभी मैंने आपको बताया सिंटेक्स एरर्स के बारे में, सिंटेक्स के बारे में होता है लैंग्वेज के अंदर काम करने के जो असूल व ज़वाबित हैं, क्या कहलाते हैं बेटे, सिंटेक्स कहलाते। गुड। अच्छा, अब ये जो सिंटेक्स है उसको अगर हम उसके दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो वो ठीक काम करेगा, और अगर उसके दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक काम नहीं करेंगे तो वो ठीक काम नहीं करेगा। और ये जो एरर आएगा ये कौन सा होगा बेटे, सिंटेक्स एरर होगा। छोटी सी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर हमने लूप है, फॉर लूप इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे फॉर देने के बाद वेरिएबल नेम देना होता है हमने, और उसके बाद इक्वल दे के एक वैल्यू, इनिशियल वैल्यू देनी होती है, और फिर 2 लिखना होता है, फिर दूसरी वैल्यू देनी होती है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको थोड़ा सा उल्ट कर दें या गलत कर दें तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये एरर आ जाएगा। क्या, कौन सा, सिंटेक्स एरर। क्यों, क्योंकि हमने फॉर लूप को दिए गए रूल्स के मुताबिक अप्लाई नहीं किया। यानी मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ फॉर h1 = 230, हालांकि होना ये था कि फॉर h = 1 to 30, मैंने गलती से यूं लिख दिया फॉर h 1 = 2 to 30, ठीक है, यूं लिख दिया। अब क्या हुआ,
यहाँ पर हमें एक और चीज़ जो है वो उसको रोकती है। जब हम किसी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं तो वो ज़ाहिर है हम किस में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, बिल्कुल ठीक है, हम इंग्लिश में प्रोग्राम लिखते हैं। जब इंग्लिश में प्रोग्राम लिखते हैं तो इंग्लिश के लिखे हुए प्रोग्राम को कंप्यूटर कैसे समझता है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है उसके पास बेटे जो उसको समझाता है। उस सॉफ्टवेयर को हम नाम देते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। उसको हम क्या नाम देते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का नाम देते हैं। यानी वो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है आपके लिखे हुए इंग्लिश के प्रोग्राम को अपनी यानी कंप्यूटर की ज़बान में। कंप्यूटर की ज़बान बेटे अब आप 8th में भी पढ़ा होगा, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, आपको याद होगा कंप्यूटर की ज़बान बाइनरी नंबर सिस्टम, और उसमें हम उसे कहते क्या हैं, याद रखा करें चीज़ों को, उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। क्या कहते हैं बेटे, मशीन लैंग्वेज कहते हैं उसे। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसको पकड़ता है, क्योंकि इस लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर ही ये सारी चीज़ें समझाई गई होती हैं कि जनाब ये इस तरह से लिखा जाना है, यानी फॉर लूप लिखने का तरीकाकार ये है, ठीक है, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर को बताया गया है। जब हमने गलत तरीके से लिखा और हमने कंप्यूटर को कहा जी इस प्रोग्राम को चलाओ, या लैंग्वेज को कहा चलाओ, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसको ट्रांसलेट करेगा। जब वो उसके कवानीन के मुताबिक नहीं होगी तो वो हमें एरर देगा, और वो एरर होगा कौन सा बेटे, वो होगा सिंटेक्स एरर। और ये सबसे आसान एरर होते हैं, वहाँ पे कर्सर जो है वो रुक जाता है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, नीचे एरर मैसेज आता है जिससे पता चलता है कि ये इसमें कोई एरर है, इस लाइन में कोई प्रॉब्लम है, मैंने गलत लिख दी है या तरीकाकार गलत है। उसको ज़रा आप एक बार फिर फोकस कर लेते हैं तो मसला हल हो जाता है। अच्छा बेटे आगे चलते हैं दूसरे एरर की तरफ। दूसरे एरर का नाम है बेटे रन टाइम एरर। रन टाइम एरर, तो रन टाइम एरर जो होता है बेटे, रन टाइम एरर बेटे ऐसा एरर होता है कि जिसमें हम कंप्यूटर को कोई ऐसा काम करने को कह देते हैं जो वो कर नहीं सकता। फिर समझ लें, रन टाइम एरर ऐसा एरर जब हम कंप्यूटर को कोई ऐसा काम करने को कहते हैं जो वो कर ना सके, तो वो जो एरर होगा वो कौन सा होगा, वो रन टाइम एरर होगा। अच्छा बेटे रन टाइम एरर जो होता है, ये मज़े की बात ये है कि ये कंपाइलर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो इसको पकड़ नहीं पाता, उसको पता नहीं चलता। इसका कब पता चलता है, जब हम प्रोग्राम चलाते हैं तो कंप्यूटर चला नहीं पाता। बात समझ आई, जब हम प्रोग्राम को चलाते हैं और कंप्यूटर उसको चला नहीं पाता, फिर हमें पता चलता हो इसमें तो एरर है। और वो कौन सा एरर होता है, वो रन टाइम एरर होता है। इसकी छोटी सी मिसाल बुक में भी दी हुई है। किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दें, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी 30 डिवाइडेड बाई 0, इसका क्या आंसर आएगा, ज़रा सोचें। इसका आंसर कोई नहीं आएगा बेटे। यानी इसका मतलब यूँ बना, ये 30 मैंने रखा और ये मैंने रख दिया 0, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इसके साथ डिवाइड कर इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो मैं 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करूँगा वो क्या करता जाएगा, हर चीज़ को, हर आंसर को क्या करता जाएगा बेटे, 0 बनाता जाएगा, ठीक है ना। यानी फ़र्ज़ करें इसके लिए मुझे चाहिए 0 × 2, तो ये क्या आंसर आएगा 0, कभी भी हल नहीं होगा। ऐसा जो प्रॉब्लम आता है, ऐसा जो बग आता है, ऐसा जो एरर आता है, इस एरर को बेटे कहा जाता है कि अब कौन सा एरर है, ये रन टाइम एरर। ठीक हो गया। अब चलते हैं आगे तीसरे एरर की तरफ, और तीसरा एरर जो है हमारा वो है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर ऐसा एरर होता है बेटे कि जो बेसिकली एरर नहीं होता, लेकिन ये है कि आपने कमांड्स की तरतीब कुछ गलत दे दी है। यानी यूँ कह लें, जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसको सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर बेटे आपने बनाना है उसकी वो ज़ाहिर है वो एक स्टेटमेंट तो नहीं होती, वो मुख्तलिफ होती हैं, 1 2 3 4 5 जितनी मर्जी आगे देते जाए। अब अगर आप उनकी तरतीब गलत कर लें, ठीक है ना, बात समझिए, अगर आप क्या करें, उसकी तरतीब गलत कर लें,
तो क्या होगा कि वो जो काम आपने पहले करवाना हो बाद में होगा, और जो बाद में करवाना हो पहले होगा। फ़र्ज़ कर लें ऐसे ही, या यूँ कह लें यहाँ पे मैंने करना था कि डिवाइड करना था दो वैल्यूज़ को। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेरिएबल a है, ठीक है जी, उसको मैं 30 ले लेता हूँ। एक वेरिएबल मेरे पास b है, उसको मैं 5 ले लेता हूँ। मैंने इनको डिवाइड करवाना था, लेकिन गलती से मैंने क्या किया, इसको परसेंट साइन डाल दिया। अब ये कोई एरर तो नहीं है ना, ज़ाहिर नहीं है एरर। क्यों? लैंग्वेज ट्रांसलेटर समझेगा, कंप्यूटर ये समझेगा कि यार इसने इसको इस तरह से परसेंट ही इसका निकालना है। उसको तो नहीं पता ना कि हमने डिवाइड करना है, उसने समझना इसका हमने परसेंट ही निकालना, तो वो परसेंट में मुझे आउटपुट इसके दिखा देगा। या यूँ कह लें मैं इसकी जगह पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लेता हूँ। अब उसको तो नहीं पता कि मैंने डिवाइड करना था, मैंने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया। वो इसका आंसर मुझे क्या करेगा, 150 दिखा देगा। जब मुझे ये आउटपुट में देखूंगा ना कि ये 150 आ गया, फिर मुझे पता चलना हो ये तो गलत है, ये नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना। मुझे क्या चाहिए था, मुझे इसकी डिवीजन चाहिए। तो ये ऐसा एरर होता है बेटे जो किसी भी सूरत में लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसको पकड़ नहीं सकता, ठीक है। ये फिर क्या करना पड़ता है, फिर आपको 1 बाय 1 इसका पता कैसे चलता है, आउटपुट देख के। आउटपुट देखी प्रोग्राम की, आउटपुट गलत है, हाँ अब आपको देखना पड़ेगा कि अब मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है, प्रोग्राम में कहाँ पे गलती है। आप उसको फिर एक एक लाइन करके चेक करेंगे। अब वो प्रोग्राम अगर 50 लाइन का है तो इसका मतलब आपको 50 लाइनें चेक करनी पड़ेंगी। पॉसिबिलिटी पहली 2-3 में मिल जाए, 4 में मिल जाए, 5 में मिल जाए, लेकिन ये है कि ये देखना एक एक करके आपको पड़ेगा। इसी वजह से कहा जाता है, लॉजिकल एरर्स के बारे में बेटे कहा जाता है द मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर्स टू लोकेट। लॉजिकल एरर्स, ऐसे एरर्स जिनको ढूंढना सबसे मुश्किल काम है, वो कौन से होते हैं, वो लॉजिकल एरर होते हैं, ठीक है बेटे। तो आज का जो हमने काम किया थोड़ा सा सम अप कर दूं ताकि आपको चीज़ें एक बार फिर माइंड में आ जाए। पहले हमने देखा कि कोडिंग, राइट द प्रोग्राम उस टेक्निक को कहते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि पेपर वर्क हम पहले सारा अपने प्रॉब्लम का कर चुके हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन के हवाले से कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, किसी एक लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है और उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए हमने प्रोग्राम लिखना है। इस अमल को कहते हैं कोडिंग। प्रोग्राम लिखने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी लैंग्वेज पे ग्रिप होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपको उसके सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स अच्छी तरह से आने चाहिए। सिंटेक्स मैंने आपको बेटे बताया क्या है जी, रूल्स एंड रेगुलेशंस टू राइट अ प्रोग्राम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कॉल्ड सिंटेक्स। किसी भी लैंग्वेज के अंदर वो कवानीन, वो उसूल और ज़वाबित जिसके मुताबिक आपने प्रोग्राम लिखना है, उसे हम क्या कहेंगे बेटे, सिंटेक्स कहेंगे। अगर आपको सिंटेक्स अच्छी तरह से आता है तो फिर आप उस लैंग्वेज को चूज़ कर लें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई थी वो ये कि आपने ये देखना है कि क्या आपका ये गिवन प्रॉब्लम सॉल्व होता है इस लैंग्वेज, ये सारे उन चीज़ों का अहाता करती है, उसको कवर करती है जो आपको चाहिए। अगर वो कवर करती है तो वेल एंड गुड, फिर आपने अपना काम कर लेना, और अगर वो कवर नहीं करती तो फिर किसी दूसरी लैंग्वेज को चूज़ करना होता है। अच्छा, प्रोग्राम लिखने के बाद फिर बेटे हमने करना होता है उसको टेस्ट करना होता है। और टेस्ट मैंने आपको बताया किस तरह से करना होता है। टेस्ट हमने करना होता है बेटे उसको टेस्ट डेटा देकर, ऐसा डेटा जिसका रिजल्ट हमें पहले से मालूम है, हम उसे कहेंगे ये कौन सा डेटा है, ये टेस्ट डेटा। ऐसा डेटा जिसका रिजल्ट पहले से मालूम होगा वो होगा टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा दे के हम चेक करेंगे अगर तो प्रोग्राम ठीक चल रहा है, और ये एक बार टेस्टिंग नहीं होती, बार बार होती, 2, 3, 4, 8, 10, 15, 20, जब तक कि आप सेटिस्फाई ना हो जाए। जब उसकी अच्छी तरह से आपकी तसल्ली होगी कि ये अब 100% वो जो टेस्टिंग है मुकम्मल कर ठीक कर रहा है, हर बार ठीक आ रहा है, तो फिर आप चलते हैं उसको आगे इम्प्लीमेंट करने की तरफ। अगर फ़र्ज़ करें उसमें प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं बग। टेक्निकल टर्म के अंदर क्या कहते हैं बेटे, बग कहते हैं। प्रोग्राम के अंदर गलती को बग कहते हैं, और गलती के निकालने का अमल डिबगिंग। द प्रोसेस टू रिमूव एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम आर इज कॉल्ड डिबगिंग। और इसमें आप ये भी कह सकते हैं द प्रोसेस टू लोकेट एंड रिमूव द एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम, यानी कि पहले गलती ढूंढें और फिर निकाल लें, इसको भी डिबगिंग, एक ही चीज़ होगी। अच्छा, अब ये जो गलतियाँ होती हैं वो फिर उसके हमने देखा कि कितनी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं। सिंटेक्स एरर्स होते हैं, लॉजिकल एरर्स होते हैं, रन टाइम एरर्स होते हैं। सिंटेक्स एरर्स मैंने आपको बताया कि जब प्रोग्राम के वो जो कमांड्स हैं उनको आपने प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो फिर जो एरर्स होंगे वो क्या होंगे, वो सिंटेक्स एरर्स होंगे, और आसानी से मिल जाते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसको ढूंढ के आपको बता देता है फलां लाइन पे एरर है, आप उसको रीचेक करते हैं, दोबारा से देखते हैं तो आपको समझ आ जाती है यहाँ पे मैंने ऐसे करना था और ये गलती से ऐसे हो।
दूसरे एरर्स मैंने आपको बताया रन टाइम एरर्स, ऐसे एरर्स जो कंप्यूटर को कोई ऐसा काम करने को कह दिया जाए कि जो वो कर नहीं सकता। मिसाल के तौर पर मैंने एग्जांपल दी, डिवाइड अ नंबर बाय ज़ीरो, किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो हर बार ज़ीरो ही रहेगा, वो सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये ऐसे एरर्स को क्या कहते हैं, रन टाइम एरर कहते हैं। और लॉजिकल एरर्स मैंने एंड पे आपको बताया कि प्रोग्राम की लॉजिक में गलती हो, आपने दलील में गलती कर दी है, स्टेटमेंट्स की तरतीब गलत कर दी है, या कोई ऑपरेटर गलत इस्तेमाल कर दिया है, तो वो उस सूरत में लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये नहीं पकड़ेगा कभी भी, उसको पता ही नहीं चलेगा। क्यों, आपने अगर डिवाइड करना था और आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अब उसे तो नहीं पता, उसने यही समझना है कि ये क्या करना है, इसने मल्टीप्लाई करना है, तो उसका आंसर आपको ऐसे देगा। पता आपको कब चलना है, प्रोग्राम की गलत आउटपुट देख, जब आप प्रोग्राम की आउटपुट देखेंगे, ओहो ये तो ऐसे, ये नहीं आना चाहिए था, फिर आपको पता चलेगा हाँ ये आउटपुट गलत है, तो इसका मतलब है मेरे प्रोग्राम में गलती है। फिर आप उसको ढूंढेंगे, और ये ढूंढना प्रोसेस जो होता है ये पूरे प्रोग्राम को एक एक लाइन करके बेटे होता है, बड़ा लंबा काम होता है। और खुशकिस्मती हो आपकी तो हो सकता है पहली 2-3 लाइनों पे मिल जाए, अदरवाइज़ जो है ये एंड तक सारा ही देखना पड़ जाता है कभी कभी। और इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि लॉजिकल एरर्स आर मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर्स टू लोकेट। तो ये था बेटे हमारा आज का लेक्चर। ये जो टॉपिक आज हमने कवर किया है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, याद रखिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता था, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका हुआ है ये एरर्स के हवाले से, ठीक है जी। एरर्स के हवाले से कई बार ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है बोर्ड पेपर्स में आ चुका है, इसमें बुक पे मौजूद हैं, ये सारी डेफिनेशंस भी इसकी मौजूद हैं, सारा कुछ है, वहीं से देख के इसको आपने साथ साथ प्रिपेयर भी कर लेना, तैयार भी कर लेना है। होपफुली आपको ये आपके टेस्ट में भी मदद देगा और अगले कामों में मदद देगा। आज का काम हम यहीं पर ख़त्म करते हैं बेटे। अपना अपने बहन भाइयों का और ख़ास तौर पर अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।